गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौड़ स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों के अपने साइंस के पंचामृत में। तो जितने भी मेरे सभी प्यारे छात्र हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट से। ठीक है, जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेगमेंट का, कहता है कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्ल यानी कि जो आपके तनु अम्ल होते हैं, उनकी अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। हमारे पास कोई भी डाइल्यूट एसिड है, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जिंक का रिएक्शन कराया HCl के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, और साथ साथ क्या बनेगा, साथ में गैस रिलीज होगी, और ये जो गैस होगी ये कौन सी होगी, यह हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक बात तो वैसे भी पता ही होगी कि एसिड्स जो होते हैं ना, एसिड्स हम कहते किसको हैं, जिनके पास हाइड्रोजन आयंस यानी कि H+ आयंस मौजूद होंगे, वही क्या होगा, एसिड होएगा। और अगर हम कभी भी उसकी किसी मेटल से रिएक्ट कराएंगे, मेटल जो कि धातु जो होती है वह कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, तो अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये धातु रिप्लेस कर देगी आपके उस हाइड्रोजन को, खुद उसकी जगह का जाके बैठ जाएगी, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, कौन सी है ये, विस्थापन अभिक्रिया आ जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये आपका है किस चीज का, ये है आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन। कहता है कौन सी खेती रसायनों से मुक्त होती है, मतलब ऐसी खेती जिसके अंदर हमने कोई केमिकल उपयोग नहीं किया है। भाई हम सभी जानते हैं कि हमारे जो खेती होती है उसमें हमें 3 तरह के पदार्थ आवश्यक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है नेचुरल रूप से अगर किसी खेती में प्रदान करी जा रही है, तो ऐसी खेती आपकी क्या कहलाती है, टेरेस खेती, आधुनिक खेती, अजीवक खेती या फिर जीवक खेती, जैविक खेती। तो आप क्या कह दोगे, मैम इस प्रकार की खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जिसमें नेचर के माध्यम से ही ये जो पोषक तत्व होते हैं ये प्लांट्स को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, यह है अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन। कहता है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा है नहीं होती है। ठीक है, नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो यहां देखो, हैजा, आंतज्वर जिसको हम टाइफॉइड कहते हैं, डिसेंट्री यानी कि पेचिश, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, देखो हैजा जो होता है ये विब्रियो कॉलरी के कारण होता है, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण। आंतज्वर जो होता है ये सेल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, सेल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, टाइफी जीवाणु के कारण होता है। जो पेचिश होती है ये अमीबिक पेचिश होती है, अमीबा के कारण होती है, और अमीबा क्या है, यह एक प्रकार का क्या है आप लोगों के लिए, प्रोटोजोआ है। ठीक है, क्या है, प्रोटोजोआ। तो हम क्या कहेंगे, मैम ये तीनों ही बीमारियां कैसी निकली, हमारे को विषाणु से तो नहीं हुई, तो हम क्या कह देंगे, ये सभी बीमारियां विषाणु से नहीं होती है, और बाकी किससे होती है, तो आप लोग देखेंगे हैजा और आंतज्वर बैक्टीरिया से, और पेचिश जो होती है यह किसके कारण हुई, यह प्रोटोजोआ के कारण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्राइजेस ऑफ सिंपल डैश। देखो यहाँ पे आप लोगों ने आखिर ये अक्सर ये जासूसों के हाथ में देखा होगा, कोई भी चीज को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो इस ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये ग्लास, हम इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर आवर्धक लेंस। ठीक है, आवर्धक ग्लास कहते हैं। अब देखिए इसमें लाइट आर पार हो रही है ना, तो अगर ये आर पार हो रही है तो ये ग्लास जो है मतलब ये मिरर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में ये जहां जहां मिरर है ना वो तो वैसे ही काट दीजिए। और दूसरी चीज क्या आ जाती है, अब ऑप्शन में बचा कॉन्केव लेंस या कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की अवतल लेंस। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें चीजें बड़ी करके देखनी है ना तो वहां पे इस्तेमाल होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा, उत्तल लेंस इस्तेमाल होगा। और अगर आपको चीजें छोटी करके देखनी है ना, यानी कि आपको एकदम सीधी वस्तुएं देखनी है लेकिन छोटी देखनी है, तो आप क्या देखोगे, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास किस चीज का बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है ना। लास्ट अपना क्वेश्चन आ जाता है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे होता है वो कब मनाया जाता है, 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या 28 अप्रैल। तो आप लोगों में से शायद कुछ बच्चों को पता होगा कि जिस दिन हम नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं उस दिन डॉक्टर सीवी रमन ने क्या किया था, अपना रैमन इफेक्ट को खोज करी थी।
ठीक है, तो यहाँ पे इसी कारणवश हम क्या करते हैं, हम 28 फरवरी को क्या कह देते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी होता है। और साथ साथ ध्यान रखना, जो फरवरी का महीना होता है, ये जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का महीना जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यह रेयर डिजीज मंथ नामक नाम से जाना जाता है। मतलब जो भी ऐसे रोग है ना जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, वो इसी महीने में उनकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है, तो चलो फिर आई जस्ट होप सो आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। 5 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने करेक्ट किए जरूर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम ज्यादा क्वेश्चंस लो, आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे दोपहर को 3 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ अपने आप मोटिवेशन बढ़ा सकते हो आप अपनी मैम का नीचे कमेंट्स करके। तो चलिए फिर, दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।